हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम CSIR नेट में जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 25 जुलाई को, उसमें आया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस ये है, लेट fz इक्वल टू 1/z sin 1/z एंड gz इक्वल टू f of z into sin z, then which of the following are true। मतलब यहाँ ये है कि हमें दो फंक्शंस गिवन है और इन दोनों फंक्शंस के बेसिस पे जो ऑप्शंस में गिवन है उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, fz हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जीरो, एंड सेकेंड में क्या कह रहा है कि जो gz फंक्शन है उसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा एट जीरो के ऊपर, और सिमिलरली जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है उसमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के ऊपर बात किया हुआ है एट पॉइंट जीरो के ऊपर। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन करके कि किस फंक्शंस के पास किस टाइप का सिंगुलैरिटी है। तो सबसे पहले हम लोग fz फंक्शंस लेते हैं। तो fz इक्वल टू 1/z साइन 1/z। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो इस फंक्शंस को अगर हम लोग लेट कर लेते हैं f1 और इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं f2 लेट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो जो f1 फंक्शंस है इसके पास z इक्वल टू जीरो पे क्या है, सिंपल पोल है। और सिमिलरली जो f2 फंक्शंस है इस पे अगर हम लोग सिंगुलैरिटी चेक करें तो वो क्या आता है वो देख लीजिए। तो यहाँ से साइन 1/z इक्वल टू हम लोग जीरो रखेंगे तो यहाँ से इसका सेट ऑफ जीरोस पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, साइन जीरो कब होता है तो n पाई पे, तो यहाँ से 1/z इक्वल टू n पाई, और यहाँ से z का वैल्यू देखे तो क्या आएगा 1/n पाई आएगा। तो ये z का वैल्यू आ गया जिसमें से n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स के सेट से। और हम लोग जानते हैं कि जो सेट ऑफ जीरोज होता है उसका अगर लिमिट पॉइंट देखें तो जो लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा उस लिमिट पॉइंट पे क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1/n पाई का जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि जो f1 फंक्शन था उसके पास भी एट z इक्वल टू जीरो पे क्या था, सिंपल पोल था। और यहाँ जो हमारे पास f2 फंक्शंस जो है उसके पास एट z इक्वल टू जीरो पे किस टाइप का सिंगुलैरिटी है, तो इसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो यहाँ से एक थ्योरम हमारे पास आता है। थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है f1 और f2 मान लेते हैं, दो फंक्शंस है और ये दोनों फंक्शंस एक बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अगर इन दोनों फंक्शंस के पास डिफरेंट डिफरेंट सिंगुलैरिटी है एट द सेम पॉइंट, तो उस केस में जो सिंगुलैरिटी की प्रेफरेंस होगी वो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा सिंगुलैरिटी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ आप लोग को एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलता है उसके पास आपको सिंगुलैरिटी ज्यादा मिलेगा। तो इस फंक्शंस के पास जो कि हमारे पास fz फंक्शंस है f1 इंटू f2 का प्रोडक्ट, तो fz फंक्शंस के पास सिंगुलैरिटी किस तरह का होगा, तो वो होगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा एट z इक्वल टू जीरो के ऊपर। अब सिमिलरली यही कंसेप्ट हम लोग gz के लिए अप्लाई करेंगे। तो gz इक्वल टू है f ऑफ z इंटू साइन z है, ये फंक्शंस gz है। अब देखिए जो fz का वैल्यू है वो यहाँ अगर हम लोग रखते हैं तो क्या आता है 1/z इंटू साइन 1/z इंटू साइन z। अब ये जो साइन z है और ये 1/z है इसे हम लोग एक साथ रखेंगे तो क्या आता है साइन z/z, और ये क्या हो जाएगा साइन 1/z। तो अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो fz फंक्शंस में साइन 1/z है वो क्या देता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी देता है। तो बस हमें चेक किसके लिए करना है, साइन z/z के पास। तो जो साइन z/z है अगर हम लोग लिमिट z टेंड्स टू जीरो करें तो इस फंक्शंस के पास आपको क्या मिलेगा, एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिल जाएगा। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कैसे मिलेगा, जैसे कि आप लिमिट यहाँ रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म मिलेगा।
और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो यहाँ लॉपिटल रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर ही करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे। तो यहाँ से ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos z और नीचे का 1 आएगा। लिमिट z टेंड्स टू 0, अब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है लिमिट को रखने पे। और यही कंसेप्ट होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के लिए, कि अगर आपको जो फंक्शंस गिवन है उस फंक्शंस में अगर उस पॉइंट पर लिमिट अप्लाई करते हो तो वो क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। अगर वो फाइनाइट वैल्यू देता है तो वो फंक्शंस आपका क्या होगा, एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखेगा। तो ये जो आपके पास फंक्शंस है sin z/z, इसके पास किस टाइप का सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और जो sin 1/z है इसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो जो sin 1/z है इसके पास ज़्यादा सिंगुलैरिटी है। दैट्स वाई हम लोग ये बोलेंगे कि सेम पॉइंट पे दोनों फंक्शंस के पास डिफरेंट सिंगुलैरिटी है। तो उस केस में प्रेफरेंस हमारा होगा जो सिंगुलैरिटी ज़्यादा रखेगा। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी के पास ज़्यादा सिंगुलैरिटी होता है। तो जीजेड फंक्शन जो है इसके पास भी किस टाइप का सिंगुलैरिटी होगा, तो वो होगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया होगा कि जो हमारे पास एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है और जो जी जेड फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों के पास सेम टाइप का सिंगुलैरिटी है और वो सिंगुलैरिटी क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास फंक्शंस है एफ ऑफ जेड एंड जी जेड दोनों के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की बात किया हुआ है। तो जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चंस मिले तो आप थ्योरम का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप जो इसका डेफिनेशन है उसका यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसे देख करके फिर उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।